अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? ठीक है। आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम टॉपिक डिस्कस करेंगे कि मेरे ऐसे बहन भाई जो एज अ स्टूडेंट कनाडा आते हैं, तो कनाडा में एज अ स्टूडेंट आया उन्हें रेफ्यूजी असाइलम क्लेम करना चाहिए या नहीं, और अगर करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट हैं और क्या उसके नुकसानात हैं। तो आज की वीडियो में हम तफसील से इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे तमाम ऐसे बहन भाई जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे रिक्वेस्ट है काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो बर वक्त उन तक पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ऐसे बहन भाई जो कनाडा में एज अ स्टूडेंट आते हैं, यकीनन एक बड़ा ही अहम और नेक मकसद लेके आते हैं कि उन्होंने आकर यहाँ पढ़ना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, या जो भी उनके नियर डियर है, कुछ करना है, जिंदगी में कुछ बनना है। मगर जब वो यहाँ आकर अचानक अपना यानी ट्रैक बदल लेते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं या कोई, और होता भी 90% ऐसा ही है, मोस्ट ऑफ द केसेस, जो ऐसे मेरे बहन भाई जिनको यानी आप कह सकते हैं कि 10 में से किसी एक का अगर केस हो गया फॉर एग्जांपल, तो कहते हैं कि यार ये बेस्ट तरीका, इजी तरीका है पीआर हासिल करने का, आप ऐसा करो, छोड़ो ये पढ़ाई छड़ाई, आप ना बस रेफ्यूजी असाइलम क्लेम कर दो, बेनिफिट भी मिलेंगे, पेपर भी मिल जाएंगे। मेरे ऐसे बहन भाई जो एज ए स्टूडेंट यहाँ पे हैं, अगर खुदा ना खास्ता पीछे उनके कुछ हालात ऐसे हो गए हैं, वाकई उनकी जान को वहां खतरा है, वो उनको इस चीज का खतरा है कि वहां पर उनको अदालती कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, नाजायज मुकदमात में इनको फंसाया जाएगा, या और भी किसी तरह से वो अपने आप को अपने बैक होम में सेफ कंसीडर नहीं करते, तो यकीनन उनके लिए रेफ्यूजी असाइलम एक बहुत ही जेन्युइन और रीजनेबल ऑफर है। मगर मेरे ऐसे बहन भाई जो यहाँ सिर्फ पढ़ने की नीयत से आए हैं, तो यहाँ आकर वो ट्रैक सिर्फ इस वजह से चेंज कर लेते हैं कि यार ये इट्स एन इजी वे टू गेट पीआर कार्ड। तो मेरा नहीं ख्याल ये एक बेटर सोल्यूशन है इस चीज का कि आप पीआर कार्ड सिर्फ इस तरीके से हासिल कर सकते हैं। यार और भी बहुत से तरीके हैं, आप पढ़ाई में अपने आप को अपग्रेड करके किसी अच्छी जगह जॉब हासिल करके तब भी पीआर ले सकते हैं। आप एलएमआईए ले सकते हैं, उस जरिए से भी आप पीआर ले सकते हैं। और भी बहुत से लीगल वेज हैं, प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, मतलब बहुत से ऐसे लीगल वेज हैं लीगल पर्संस के लिए जिनका लीगल स्टे है। यहाँ कैनेडियन इमिग्रेशन बहुत ही आसान है, मुश्किल नहीं है। मगर जब आप इस तरह की चीजों में पड़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी के कहने में आके इस तरह रेफ्यूजी असाइलम कर दिया, आपका बहुत अच्छा ट्रैक जा रहा था, बड़ी अच्छी एजुकेशन जा रही थी, आप अपने ट्रैक से हट गए, पहली बात, ठीक है, आउट ऑफ ट्रैक हो गए। फिर आपने ये अप्लाई कर दिया, वो चांस होता हो गया, ना हुआ तो बस उसके बाद फिर हर आने वाला जो स्टेप है ना, वो आपके चांसेस उसमें बहुत कम होते जाते हैं, ठीक है। तो कहने का मकसद, अगर खुदा न खास्ता आपका केस नहीं होता तो इवेंचुअली क्या होगा, आप अपील में जाते हैं, प्रा में जाते हैं, उसके बाद इमिटेरियन ग्राउंड, ये वो जो भी आप कर सकते हैं लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे। एंड में क्या होगा, खुदा ना खास्ता अगर आपको रिमूवल ऑर्डर मिल जाते हैं, इवेंचुअली यू हैव टू लीव द कंट्री, ठीक है। तो वो जो आपकी एजुकेशन थी वो भी बीच में रह गई, वो जो आपने कुछ बनना था वो भी बीच में रह गया, ठीक है। 3 4 5 साल जितने भी आपने ये केस करके यानी रिफ्यूजी असाइलम का गेन किए, वो उस दौरान जो आपने टाइम यहाँ गुजारा, बड़ी जाहिर बात है इंतजार जो है वो भी बड़ी मुश्किल और तकलीफ दे चीज है। इस चीज का इंतजार करते हो कि मेरा पता नहीं कल को क्या बनेगा, मेरा क्या फ्यूचर है। और हाँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, देखें, खुशी गमी जिंदगी के साथ है। इस दौरान अगर पीछे खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा हो जाता है, फैमिली में कुछ भी ऐसे हालात होते हैं, आप बैक होम नहीं जा सकते। अगर आप जाएंगे आपका केस वहीं खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपने बैक होम से इस बुनियाद पर तो यहाँ पे असाइलम ले रहे हैं कि मेरी जान को खतरा, अगर फिर जाएंगे तो उन्होंने कहना भाई इसका मतलब है आप गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो कहने का मकसद है, आप पूरी जमा तफरीक कर लें, अच्छी तरह सोच समझ लें। आप एक बहुत अच्छा ट्रैक छोड़कर एक बड़े ही, आप कह सकते हैं, एक शॉर्टकट इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अक्सर एक बंद गली में जाके खुलता है, ठीक है, उसके आगे कोई रास्ता नहीं होता। तो आप प्लीज अपने आप को एक बंद गली में ना लेके जाएं। कोशिश करें कि अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी एजुकेशन को अच्छे तरीके से हासिल करें, किसी अच्छी जगह जॉब हासिल करने की कोशिश करें, और भी बाकी जो प्रोग्राम है डिटेल में बता चुका हूं, उनके जरिए पीआर हासिल करने की कोशिश करें। मेरे एक दोस्त थे बड़े करीबी, उन्होंने इस तरह बहुत, यानी वो ठीक ठाक लायक थे, स्टूडेंट वीजे पे आए हैं, तो इसी तरह
अभी यानी एज क्या होती है यार, मतलब 20-21 साल बंदा बहुत यंग होता है। वो इसी तरह किसी ने मतलब उन्हें समझाया कि यार बस एक ही तरीका है यहाँ बेहतरीन और आसान, आप ना असाइलम क्लेम कर दो। उसने बेचारे ने लोगों की बातों में आकर असाइलम क्लेम कर दिया। हुआ क्या, उनका असाइलम पहली हियरिंग में फारग हो गया, क्योंकि जेन्युइन नहीं था, फारग हो गया, नहीं साबित कर सके। अब बिलीव करें, मैंने खुद अपनी आंखों से 10 साल उन्हें यहाँ बड़ी स्ट्रगल करते, बड़ी मुश्किल में देखा। पता नहीं होता था क्या बनेगा क्या नहीं, पता नहीं डिपोटेशन के मेरे ऑर्डर हो जाएंगे, पता नहीं मेरा केस अप्रूव हो जाएगा, यानी कुछ नहीं होता, आप हवा में होते हैं। 10 साल जो पीछे खुशी गमी जो भी मामलात हुए वो बेचारा इधर ही रहा, वापस नहीं जा सका। ठीक है, तो एंड में क्या हुआ, बड़ी मुश्किल से जब उनका केस बिल्कुल एंड में था, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स वगैरह पे, तो यहाँ किसी तरह उनके रिश्तेदार ने भाग दौड़ करके तो किसी तरह मतलब उनकी यहाँ शादी का इंतजाम किया, किसी फैमिली के साथ बात करके। तो खैर किस्सा मुख्तसर, उनकी शादी होगी माशाल्लाह, अब उनके बच्चे हैं। यानी केस के जरिए उनका मसला हल नहीं हुआ, उनका मसला फिर वही बात एक जेन्युइन ऑप्शन के जरिए हल हुआ। उन्होंने यहाँ शादी की, तो और जेन्युइन शादी, जैसे मैंने बताया, उनके माशाल्लाह बच्चे हैं अब, और अब वो जाके कहीं सेटल हुए। ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स। तो कहने का मकसद है, देखें 10 साल जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा होता है। आप यकीन नहीं कर सकते कि किस तरह उन्होंने ये 10 साल गुजारे हैं। ये 10 साल यानी वो अपनी फैमिली का मुंह नहीं देख सके बैक होम, किसी खुशी गमी में नहीं जा सके। तो आप प्लीज ऐसे किसी सिचुएशन में अपने आप को ना डालें। अच्छा, मैं एक आपको और चीज बताता चलूं, जब आप रेफ्यूजी असाइलम क्लेम करते हैं ना, तो आप बाकी जो काफी सारी चीजें हैं ना जिनके जरिए आप यहाँ लीगली पीआर हासिल कर सकते हैं, हम उनसे महरूम रह जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी ऐसे यानी प्रोग्राम जैसे अर्ली चाइल्डहुड प्रोग्राम है, उसमें आप एडमिशन लेकर, उसमें जैसे बड़ा इजी है, अगर आपका एडमिशन हो जाए तो आप 2-3 साल के अंदर पीआर मिल जाता, आप उसके लिए भी एलिजिबल नहीं है। ठीक है, आप एलएमआईए के लिए भी एलिजिबल नहीं है। ठीक हो गया, आप बहुत सारी चीजों के लिए एलिजिबल नहीं रहते। आज आके सिर्फ ये रह जाता कि अगर आपको कोई ऐसा आपका कोई सिलसिला बन जाए, आप कहीं शादी वगैरह कर लें, तब कहीं जाकर आपके चांसेस होते हैं, और वो भी नहीं पता कि और कितनी देर ये मतलब सिलसिला होगा। क्योंकि देखें, हर आने वाला दिन नए चैलेंजेस के साथ नई रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। तो हो सकता है, अभी तो ये चल रहा है सिलसिला, हो सकता है कल को आने वाले टाइम में इस पे भी अगर रिस्ट्रिक्शन फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ लग जाती है, तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं रह जाता आपके पास। एक ही ऑप्शन है कि केस अप्रूव हुआ तो ठीक है, नहीं तो बस बाकी तमाम ऑप्शन गए। तो फिलहाल ये एक मौजूद है, मगर ये नहीं पता ये कब तक रहेगा। तो बहरहाल बताने का मकसद है, अगर आप सही तरीके से प्रॉपरली अपने ट्रैक पर रहेंगे, खुद भी सही रहेंगे, देखें आपका वैलिड वीजा होता है, खुदा न खास्ता कोई मसला मसाइल, आप आराम से वापस जा सकते हैं, अपनी फैमिली को मिल सकते हैं, अटेंड कर सकते हैं जो भी आपका वहां पे इवेंट है, आराम से वापस आ सकते हैं। रिफिजी असाइलम कर लिया, आप नहीं वापस जा सकते। ठीक है, या फिर केस फाइंड अप करके आप वापस जाएंगे। ठीक हो गया, बताने का मकसद है कि आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं। दोनों साइड्स मैंने आपके सामने रख दी हैं, करेंगे और ना करेंगे, दोनों सूरतों में आपके क्या फायदे हैं और क्या नुकसान आता है। फायदे इसके बस एक ही है कि हो जाए तो फिर वो उसके बाद फिर उसके आगे छोटे छोटे फायदे हैं, और अगर नुकसानात की तरफ जाए तो वो लातादाद बड़े बड़े नुकसान हैं। मैं फिर यही कहूंगा, जेन्युइन है तो जरूर करें। अगर आप जेन्युइन रिफ्यूजी नहीं हैं तो प्लीज इन चीजों में मत पड़ें, अपना टाइम भी जाया करेंगे, अपना पैसा भी जाया करेंगे, और सबसे कीमती चीज जो होती है वो आपका वक्त होता है जो वापस नहीं आता। ठीक है, एंड में एक छोटी सी मिसाल आपको सुनाकर तो मैं वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। एक बाबा जी होते हैं, तो उनके पास ना एक बड़ा यानी एक योमैन सा बंदा जाता है बालों की कटिंग करवाने। तो मिसाल पंजाबी में है, तो आपको ज्यादा मजा आपको पंजाबी में ही आएगा सुनने का। तो वो कहता, बाबा जी मेरे वाल किडे किडे ने। बाबा जी उसकी कटिंग कर रहे होते हैं, कहता बाबा जी मेरे वाल किडे किडे ने। बाबा जी कहते ने, पुत्र जिडे जिडे भी सी थोड़ी देर तक तेरे अगे आ जाएंगे। नहीं, वो काट रहे होते तो उसकी झोली में गिर रहे होते हैं बंदे की। बेटा जिडे जिडे भी सी थोड़ी देर तक तेरे अगे आ जाएंगे। तो कहने का मकसद है, अगर भाई की बात मानेंगे तो फायदे में रहेंगे, नहीं मानेंगे तो फिर वही बात कि थोड़ी देर बाद आपको पता लग ही जाएगा जो भाई कह रहा था जो सही कह रहा था। मगर तब आपको अगर एहसास हुआ, वो कहते ना, फिर पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गई खेत।
जब चिड़िया चुग गई तो फिर पछताने का क्या फ़ायदा। फ़ायदा तभी होता है जब कोई बड़ा, कोई आपसे सीनियर, कोई आपसे तजर्बे में थोड़ा सीनियर है या आपसे थोड़ा बड़ा है, वो आपको अगर समझाता है कि यार आप, तजर्बे की बात आपको बता रहा हूँ, आपको मुशाहिदे की बात बता रहा हूँ, आप इसको मान लें, फ़ायदे में रहेंगे। नहीं मानेंगे तो वही बात, तो जैसे बाबा ही कहते कि पुत्र थोड़ी देर तक तेरे अगे आ जाने ने, थोड़ा भी इंतज़ार कर ला। आप भी भाई की बात मानेंगे, फ़ायदे में रहेंगे, नहीं तो आपकी भी सामने पे हकीकत आ ही जाएगी। तो चले फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। चले मिलते हैं किसी और वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।